बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ना 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये अक्टूबर नवंबर 2024 में आया था। तो अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ईच मेजरमेंट इज करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, राइट अपर बाउंड। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का क्या मतलब है? नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर का यानी कि फ़र्क हो सकता है। अब 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यानी कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, इसमें ना ये मिस्टेक नहीं करनी है कि 1 सेंटीमीटर प्लस 32 से 33 और 32 से 31 ऊपर नीचे टोटल 1 सेंटीमीटर। तो टोटल 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर को अपने 2 पे डिवाइड करना है, तो या तो 0.5, अब 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा या 0.5 सेंटीमीटर नीचे। तो अपर बाउंड लिखनी है, मैं आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों लिख देता हूँ, ठीक है? तो 32 और 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है ना, तो इसमें आप 0.5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 32.5 सेंटीमीटर। ये अपर बाउंड आ गई। ये आपका आंसर है। फिनिश, यहाँ तक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं करना। मैं लोअर बाउंड भी लिख देता हूँ। तो लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे? तो इसमें से आपने ये माइनस कर देना। तो अपर बाउंड के लिए आपने 0.5 सेंटीमीटर ऐड कर देना। लोअर बाउंड के लिए आपने क्या करना है? 0.5 सेंटीमीटर माइनस कर देना है। और ये जो बात लिखी हुई थी ना, ईच मेजरमेंट इज करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो ये देखें आप, इन दोनों का फ़र्क कितना है? 32 में 0.5 में से 31.5 करें माइनस, तो क्या आता है? 32.5 माइनस 31.5 क्या आता है? 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये आंसर आपका सिर्फ यही था, इतना। ये बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। तो कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ और विड्थ के डिफरेंस की अपर बाउंड निकालनी है, अपर बाउंड। तो लेंथ और विड्थ के डिफरेंस की अपर बाउंड क्या होती है? जो प्लस करके आती है। अब इसकी अपर बाउंड क्या आएगी? ये आएगी। अब डिफरेंस की ना, इसमें ना ये देखें, डिफरेंस की आपने क्या निकालनी है? अपर बाउंड। तो डिफरेंस की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। तो डिफरेंस की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू तब आएगी जब, अगर देखें, यानी कि ये अपर बाउंड आपने इसकी लेनी है। विड्थ की आपने क्या लेनी है? विड्थ की आपने ना, विड्थ कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी आपने क्या करनी है, ये मैं आपको पहले एक दफ़ा मिस्टेक करके बता देता हूँ कि क्या गलती हो सकती है, फिर सही चीज़ बताता हूँ। होता यह है कि आपने ये नहीं करना कि 15 में 0.5 ऐड कर दें, तो 15.5 जो आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। नहीं, ये देखें आपने करना क्या है। आपने, बल्कि चले मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। तो आपने ना विड्थ की अपर बाउंड, डिफरेंस की अपर बाउंड तब आएगी जब, क्या नाम है, लेंथ और विड्थ, यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। तो विड्थ की ना आप लेंगे लोअर बाउंड, 15 में से 0.5 माइनस करें, तो क्या आता है? 14.5। अब ये देखें, आपने डिफरेंस अपर बाउंड, अपर बाउंड की, इसकी डिफरेंस की, वो क्या होगी? लेंथ और विड्थ का ले लेंगे ना, तो लेंथ आप रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और विड्थ कितनी होनी चाहिए? देखें, अगर मैं यहाँ पे विड्थ क्या रख दूँगा, ये रख देता हूँ, विड्थ की भी अपर बाउंड रख देता हूँ, लेट सपोज ये, तो क्या आंसर आता है? मुझे नहीं पता क्या आता है। 15 और ये 5 6 7 7 आ जाएगा, आई थिंक 7 आ जाएगा ना। लेकिन हमें चाहिए थी अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तब आएगा जब ये कम होगी। तो ये कम रखनी है आपने, यानी कि माइनस वाली जो वैल्यू होगी ये आप कम रखेंगे। तो इसकी आप लोअर बाउंड लेंगे और फिर ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 8 आ जाएगा, आई थिंक। तो ये अपर बाउंड कब आएगी? डिफरेंस की अपर बाउंड कब आएगी? जब लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा और विड्थ कम से कम हो, ठीक है? क्योंकि आंसर, यानी कि डिफरेंस सबसे ज़्यादा तब भी आ सकता है कि जब आपकी विड्थ लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो और विड्थ कम से कम हो। तो इस इधर लिख लें लोअर बाउंड ऑफ डिफरेंस।
लोअर बाउंड ऑफ विड्थ। और इसमें एक और लाइन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ज़रा एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। वो लाइन ये लिखें, टू कैलकुलेट अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस, लेंथ शुड बी maximum and width should be minimum। तो क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। मई जून 2022 में आया था। तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फाइव इन नंबर। ये तो मुझे क्वेश्चन पे करते हंसी आ रही थी, मतलब इतना यानी कि सवाल से कि 5 क्या है, की वैल्यू क्या है, तो 5 लिखना आपने और बाकी आगे सारे यानी कि 0 लग देने। तो ये वैल्यू ऑफ 5 आ जाएगी नंबर में, ठीक है। और द क्राउड एट स्पोर्ट्स इवेंट इज 3, 5, 6, 8, 7 राइट टू नियरेस्ट 10। तो मैंने आपको ये तो पता ही होगा आपको, ये यूनिट होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है और ये 10,000 होता है। तो नियरेस्ट 10 का मतलब है कि इसको राउंड ऑफ करना है। अब 8 आना है, फिर इससे अगला वाला देखेंगे कि वो क्या है। तो ये 5 से बड़ा है, तो क्या ये 5 से बड़ा होगा तो ये राउंड होके क्या बन जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा और बाकी 3, 5, 6, 9, 0 करीब करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। यह आया था मई जून 2024 में। और द mass of a bag is of elements is 125 ग्राम, करेक्ट टू नियरेस्ट ग्राम, राइट लोअर बाउंड। तो नियरेस्ट ग्राम का क्या मतलब है कि 1 ग्राम का यानी कि इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो 1 ग्राम के डिफरेंस का मतलब है हाफ ग्राम ऊपर हो सकती है या फिर हाफ ग्राम नीचे हो सकता है, ठीक है। तो लोअर बाउंड निकालनी है। तो लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, ये पहले ये देख लेना। हाँ, 1 नियरेस्ट ग्राम का क्या मतलब है 1 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 या 0.5 ग्राम ज़्यादा होगी या 0.5 कम होगी। तो लोअर बाउंड हमने निकालनी है, तो वो क्या करेंगे 125 में से 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 124.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कहता है मैथ ऑफ बॉक्स इज 500 ग्राम, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। तो नियरेस्ट 10 ग्राम का क्या मतलब है कि 10 ग्राम इसके अंदर वो होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो 5 ग्राम या ज़्यादा होगा या 5 ग्राम कम होगा। तो द मैथ ऑफ स्मॉल बॉक्सेस ये 250 और करेक्ट टू नियरेस्ट इज अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस निकालनी है और ऑफ लार्जेस्ट। तो ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन जो इससे पीछे 16 वाला था या 15 हमने किया था। तो अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस कब आएगी, जब लार्ज बॉक्स का मैथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, और स्मॉल बैग्स कम से कम हो। तो अपर बाउंड पहले निकाल लेते हैं लार्ज बॉक्स की। अपर बाउंड ऑफ लार्ज बॉक्स वो कितनी होगी 500 में क्या करेंगे, क्या क्या प्लस करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 5। तो 500 में 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा। और डिफरेंस यानी कि हमारा अपर बाउंड का क्या मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तब आएगा जब हमारा लार्ज बॉक्स के मैथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और स्मॉल बॉक्स का मैथ कम से कम होगा। तो लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे 250 में से ये नियरेस्ट 10 था ना, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 को माइनस करेंगे। तो 250 में से 5 को माइनस करें तो क्या आता है 245 ग्राम। तो अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस क्या होगी, अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस क्या होगी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस कब आएगा, जब आपका लार्ज बॉक्स का मैथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा और स्मॉल बॉक्स का मैथ कम से कम होगा, तब आपका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। तो 250 और ये 245 से 5 में से तो ये कितना आता है 250 और ये 500 ओ सॉरी 250 5 5 260
260 ग्राम आएगा। ठीक है,